प्रिय भोले बाबा के प्रिय भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर मेरे साथ भोलेनाथ में। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो को आप एकाग्रता के साथ एवं अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत आप जानेंगे ब्रह्मा, विष्णु अथवा महेश, इन सब में से सबसे शक्तिशाली देवता कौन है। हिंदू धर्म के अनुसार देखा जाए तो इन त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सभी देवताओं में सबसे पूजनीय माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार परमपिता ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता अथवा भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार माना गया है और हमारे प्रिय भोले बाबा यानी कि भगवान शिव को इस सृष्टि का विनाशक माना गया है। लेकिन भक्तों, हिंदू धर्म को मानने वालों के मन में एक प्रश्न जरूर उठता है कि त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, या फिर इनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ यानी कि शक्तिशाली कौन है। आपके इन्हीं सवालों का जवाब हम जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। केवल आपको अंत तक बने रहना है और एकाग्रता रखनी है। चलिए जानते हैं। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार देखा जाए तो भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ। वह स्वयंभू है, यानी वह प्रकट ही नहीं हुए। वह निराकार परमात्मा है, यानी कि वह जब भी थे जब पूरी सृष्टि में अंधकार था। ना ही अग्नि थी, ना ही वायु था और ना ही जल युक्त था, जब केवल तत्सब ब्रह्म ही थे, जिन्हें हिंदू श्रुतियों में जिन्हें सत कहा गया है। सत अर्थात उस ब्रह्म काल ने कुछ समय के बाद द्वितीय होने की इच्छा प्रकट की और उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस परमात्मा ने अपनी नीला शक्ति से एक मूर्ति का सृजन होने की मनोकामना करी, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, अर्थात एक अक्षर ब्रह्म, और वह परम ब्रह्म ही भगवान सदाशिव कहलाए। फिर सदाशिव ने शक्ति स्वरूपा जननी को प्रकट किया, जो अंबिका कहलाई। फिर इसी ब्रह्म रूपी सदाशिव ने अंबिका से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई। ऐसा माना जाता है भक्तों कि इन दोनों ने सबसे पहले भगवान शिव की उत्पत्ति करी, जो सृष्टि के संहारक कहलाए। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि संहारक पहले क्यों? तो दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि संहार ही सृजन की जननी होती है और भगवान सदाशिव ही स्वयं शिव है। तो उन्होंने अपना एक रूप प्रकट किया, जिन्हें हम शिव के नाम से जानने लगे। ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि विष्णु देव की उत्पत्ति भी भगवान सदाशिव ने करी। भगवान सदाशिव ने अपने वामांग पर अमृत मला, जिससे एक पुरुष की उत्पत्ति हुई और उन्हें नाम दिया गया भगवान विष्णु देव, जो कि संसार के पालनहार के रूप में संबोधित हुए। इसके बाद भगवान शिव ने अपने दाहिने अंग से एक दिव्य ज्योति उत्पन्न की और उस ज्योति को विष्णु जी के नाभि कमल में डाल दिया। कुछ समय बाद विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। यानी कि हम यह मान सकते हैं कि त्रिदेवों के माता पिता पर ब्रह्म सदाशिव और शक्ति स्वरूपा अंबिका है, जिन्हें शिव शक्ति कहा जाता है। तो दोस्तों, यह तो थी इनके जीवन की कथा, इनके जन्म की कथा। परंतु इन त्रिदेवों में से सबसे शक्तिशाली कौन है, तो इससे जुड़ी एक कथा का वर्णन हमें धर्म ग्रंथों के अंतर्गत मिलता है, जिनसे पता चलता है कि एक दिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच कुछ बहस हुई कि उनमें से सबसे महान अर्थात बुद्धिमान तथा शक्तिशाली देव कौन है। कौन है इस संसार में जो सबसे बड़ा है। इस बात पर बहस छिड़ गई। तभी एक अग्नि रूपी स्तंभ के रूप में भगवान शिव उनके बीच आ गए। वह दोनों देव अभी तक इस रहस्य को समझ ही नहीं पाए थे। तभी अचानक एक दैवीय आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों में से जो भी इस स्तंभ को छोड़ ढूंढ लेगा, यानी कि इस स्तंभ का कोना ढूंढ लेगा, वही सबसे महान कहलाएगा। तय हुआ कि ब्रह्मा जी शक्ति स्तंभ का ऊपरी छोर ढूंढ लेंगे और विष्णु जी निचला छोर ढूंढने निकल जाएंगे। यह सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप धारण किया और वहीं विष्णु जी ने एक वराह का अवतार लिया। ब्रह्मा जी ऊपर की ओर निकल गए और विष्णु जी निचले प्रकाश की ओर जाने लगे। वह दोनों स्तंभ का छोर ढूंढने निकल पड़े। बहुत खोजने के बाद भी उन्हें स्तंभ का छोर ना ही ऊपरी सिरे से ना ही निचले सिरे से कहीं से दिखाई नहीं दिया। तब दोनों वापस वहीं अपने स्थान पर लौट आते हैं। उन दोनों ने ही अंततः हार मान ली।
वह जहाँ से शुरू किए थे वहीं लौट आए। तभी भगवान शिव अपने असली रूप में लौट आए और वहीं ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने यह मान लिया कि इन दोनों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ एवं शक्तिशाली देव महादेव है। यह शक्ति स्तंभ उनके ना जन्म लेने और ना मरने का प्रतीक है और इसी कारण यह कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू है, यानी अमर है। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको त्रिदेवों की यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो आप कमेंट जरूर करिए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। और जिसको वीडियो पसंद आई वही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एवं वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी ही वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।